बिहार दिवस के मौके पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वित्तीय सहयोग से एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दरबान हॉल में किया गया। कार्यक्रम का विषय नशा मुक्ति समाज के निर्माण में संस्कृत शास्त्र की भूमिका था। इस मौके पर महाराजा कामेश्वर सिंह की प्रतिमा व माता सरस्वती के चित्रों पर माल्यार्पण तथा अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी के पूर्व कुलपति सहित कई विद्वान ने हिस्सा लिया। 106 वर्ष बिहार प्रांत को होने जा रहा है। आज इसके साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में आज हम सब सम्मिलित रूप से उपस्थित हैं। गर्व के साथ आज हम सब बिहार दिवस को मनाने जा रहे हैं। इस संपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष विद्वत वरेण्य परम सम्मान्य हमारे कुलपति महोदय अधिमंच विराजमान हैं। मुख्य अतिथि के रूप में उत्कल प्रदेश के जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा, जो धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ एवं विद्वत वरेण्य के रूप में एक इस कार्यक्रम के सबसे बड़े मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे रूप में है। इनका करतल ध्वनि से हम स्वागत, अभिनंदन एवं सम्मान करते हैं। उषणी द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय का अध्यक्ष छात्र कल्याण मिथिला की संस्कृति के अनुरूप जो सम्मान होना चाहिए, हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान कुलसचिव महोदय कर रहे हैं। धर्मशास्त्र विभाग BHU के धर्मशास्त्र विभाग से हमारे विशिष्ट अतिथि समागत हुए हैं। मैं उनका भी सम्मान करना चाहूंगा। हमारे अध्यक्ष छात्र कल्याण महोदय, आज हम सब अभिभूत हैं, आनंदातिरेक में। हम बिहार दिवस मना रहे हैं और उसी कड़ी में हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया था कि हम आज बिहार सरकार की जो नशा मुक्ति का अभियान है उसको केंद्रित कर एक संगोष्ठी का भी आयोजन करें। एक साथ बिहार का स्थापना दिवस और आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की योजना है, जो उनका निश्चय है शराब मुक्त करने का, नशा मुक्त करने का समाज को, इन दोनों को एक साथ लेकर हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उनको वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी और उसी वित्तीय सहायता से हमने एक दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी का भी आयोजन किया है। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है कि नशा मुक्त समाज, शराबबंदी केवल हम कर रहे हैं, क्या इससे नशा की मुक्ति मिल जाएगी? हमारे शास्त्रों ने, हमारी भारतीय संस्कृति हर नशीले पदार्थ, जो मादक पदार्थ हैं, उनको नशा मानती है। और यहाँ तक कि हमारे धर्मशास्त्रों ने औषधि होते हुए भी लहसुन, प्याज, इनका अधिक सेवन करना, किसी भी वस्तु का अधिक सेवन करना, वो नशा माना गया है। उससे आदमी, औषधियाँ हैं, कुछ दवाएं ऐसी हैं, कुछ सुराह ऐसे हैं जो कि दवा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आयुर्वेद उनके गुण को बताता है, चिकित्सा शास्त्र उनको गुणकारी मानता है, किंतु उसका अधिक मात्रा में यदि आप सेवन करते हैं तो फिर वो नशा हो जाता है। वैसी स्थिति में अब जैसे छोटा सा एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आयुर्वेद के अनुसार यदि आपका पेट खराब हो जाए, डायरिया, डिसेंट्री हो जाए, तो
तो आप थोड़ा सा भांग का पत्ता लेकर मधु में मिलाकर उसका रस पिला दें किसी को, तो वह मैं समझता हूँ कि कोई भी टेनिडाजोल वगैरह से ज़्यादा वो फायदा करेगा। ऐसे ही सब कुछ है। संजीवनी शुरा, हमारे शास्त्रों ने शुरा, लोग कहते हैं कि देवता भी शुरा पान करते थे, लेकिन वो सोमरस और इस शुरा में अंतर है। इसका उद्देश्य है नशा और उसका उद्देश्य है शक्ति प्रदान करना। जितने हमारे शक्तिशाली पदार्थ हैं उनके रस को निचोड़कर वो पिलाना, वो सोमरस कहलाता है, और उसको नशीला स्वरूप दे देना वह शराब बन जाता है। तो उद्देश्य हमारा यही है कि हम समाज को बताएं कि इससे आपको क्या हानि हो रही है, हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं। कि एकाएक आप किसी चीज़ का समूल नष्ट नहीं कर सकते। लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज की हम स्थापना करें, नशायुक्त समाज की स्थापना करेंगे। क्या यह संभव है? अगर नशा पूरी तरह से नशा मुक्त हो जाए तो फिर नशा का अर्थ क्या रह जाए? तो वो संभव नहीं है किसी के लिए भी समूल नष्ट करना। लेकिन तब है उसमें आंशिक धीरे धीरे क्रमशः सुधार करके उसको जरूर कम कर सकते हैं। आज जो बिहार की परिस्थिति है उसमें समझ रहे हैं कि हम बहुत अधिक सफलता इसमें प्राप्त कर रहे हैं, बहुत दूर तक हम पहुंच चुके हैं। और अगर यही स्थिति रही, लोग इसको समझ जाएंगे जब, तो अपने आप आज यह प्रशासन, जिस मनुस्मृति की आप चर्चा सुनते हैं, मनु ने सबसे पहले लिखा, न मांस भक्षणे दोषः न मद्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषु भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। इतने बड़े धर्मशास्त्रकार ने लिखा कि मांस खाने में कोई दोष नहीं है, मदिरापान करने में कोई दोष नहीं है, मैथुन करने में कोई दोष नहीं है। क्यों? तो मनुष्य की प्रवृत्ति इसमें होती है सामान्यतः। आप जानते हैं कि जो बुरा कर्म होता है उसके तरफ यह मन अपना तेज़ी से भागता है, जल्दी भागता है, और अच्छे कर्म की तरफ जाने के लिए आपको बहुत श्रम करना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में मनुष्य की प्रवृत्ति ही वो है। तो आप क्या करेंगे? जिसकी प्रवृत्ति उसमें रम गई है वो तो एकाएक नहीं छोड़ेगा, वो तो समय लेगा ही। तो धीरे धीरे मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से सुधार होगा, और कम होते होते निर्मूल तो हो नहीं सकता है, लेकिन समाप्त जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी, कुल सचिव और प्रो वाइस चांसलर रह चुके हैं, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं। दूसरे विशिष्ट अतिथि हमारे हैं डॉक्टर उपेंद्र झा जी, जो इसी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। तीसरे एक समाज सेवक और मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष कमलाकांत झा जी। एक और, चूँकि यह धर्मशास्त्र का विषय है मूलतः, इसलिए BHU के धर्मशास्त्र विभागाध्यक्ष श्री शंकर कुमार मिश्र जी हैं। एक और अभी पहुँचने वाले हैं हरिद्वार से, वो डॉक्टर निरंजन झा जी। इन्हीं लोगों को मिलाकर ये बाहर के लोग हैं, और बाकी प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बिहार दिवस के मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वाद विवाद एवं इनक्यूशन प्रतियोगिता का भी आयोजन वनस्पति विभाग में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सुरेंद्र प्रसाद सुमन एवं डॉक्टर चंद्रभानु सिंह सहित कई विद्वान एवं छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। योग्य है, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अपने विकास का आधार कृषि क्यों नहीं बनाएं। उसके साथ ही हमारे पास सबसे बड़ा जो बल है वो जल जो है। आप लोग सब लोगों ने कहा बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये बाढ़ आप देख रहे हैं, पर हमारी गंगा नदी को आप नहीं देख रहे हैं। हमारे पास गंगा नदी है, हर साल मिट्टी अपने साथ लाती है, वो नया मिट्टी बनाता है, और उस मिट्टी में बोया हुआ कोई भी चीज, वो आप समझ लीजिए कि जैसे कहा जाता है कि सोना उपजता है, वो पूरी तरह से चरितार्थ होता है वहाँ पे, वो सोना ही
अपने अंदर से निकालना होगा। इसके लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हमें आपको करना होगा कि हम अपने अंदर हर वो इंसान जो हमारे सामने है, चाहे वो यहाँ मेरे सामने मौजूद है इंसान के विकास का आधार कृषि को माना। अब मैं आगे बुला रहा हूँ शम्स बदर, रसायन शास्त्र विभाग, 3rd सेमेस्टर, क्रमांक 104। शम्स बदर जी आए और अपनी बात रखें। आप सभी को आज का बिहार दिवस के अवसर पे मुबारकबाद। आज जिस तरह से बिहार दिवस के इस अवसर पे एक वाद विवाद प्रतियोगिता रखा गया है जिसका मौजू है बिहार के विकास में कृषि का आधार। तो मैं पहले ये बताने की कोशिश करूंगा कि कोई मुल्क, कोई राज्य या कोई रियासत या कोई जगह के विकसित करने के आयाम, डायमेंशंस क्या है, क्यों, कैसे और किस तरह से कोई जो स्टेट्स है विकसित कर सकता है, विकास कर सकता है। तो सबसे पहला वजह हो सकता है कि वहाँ जो प्रकृति ने हमें रिसोर्स दिए हैं, हम उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। प्रकृति ने जो रिसोर्स दिए हैं वो किस तरह से दिए हैं हमें। तो हम बिहार को देखते हैं कि बिहार में जो स्टैंडर्ड है, स्टेट्स हैं, चाहे वो जियोग्राफिकल स्टेट्स हैं, क्लाइमेटिक स्टेट्स हैं या फिर दूसरे चीज़ हैं, तो इस चीज़ को अगर देखते हैं तो यहाँ पाया जाता है कि ये कृषि के लिए बेहतर है। कृषि के लिए जो बेहतरीन चीज़ होनी चाहिए, क्लाइमेट कंडीशंस, जियोग्राफिकल स्टैंडर्ड्स, जैसे यहाँ की मिट्टी, ये सब कृषि के लिए बेहतर है, जिससे यहाँ इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उपजा सकता है। तो हमारे पास देखते हैं बिहार के अंदर बहुत सारी नदियों का एक वाइड नेटवर्क फैला हुआ है जो कृषि के लिए पानी मुहैया करा सकता है। फिर उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ जमीन होने के लिए वो सारी चीज़ें नदियों से मिल जाती है, तो हम कृषि को बेस बना सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कृषि हमारे लिए महत्वपूर्ण, यानी कृषि हमारे देश के या हमारे रियासत के डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि यहाँ पे ये पानी रखा हुआ है, इंसान एक मेंटालिटी बनाती है, प्यास बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं और कोका कोला का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस किसका है, पानी का, या ज़्यादा महत्वपूर्ण कोका कोला होगा। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि अगर कृषि जो इंसान की ज़रूरत भी है, हर इंसान इसका इस्तेमाल कर सकता है, हर इंसान खाता है, ऐसा नहीं कि भूखे रहकर इंसान जिंदगी गुजार सकता है, तो इसका उपभोग करता है, तो फिर इसका डेवलपमेंट भी यहाँ बड़ी आसानी से हो रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ उसको डेवलप करने में, इसको प्रोड्यूस करने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, रिसोर्स नहीं है, हमें बाहर से इसके रिसोर्स के लाना पड़ता है और उसको फिर उत्पाद करना पड़ता है। तो मौजूद है, प्रकृति ने हमें इस चीज़ को उत्पादन के लिए हर वो चीज़ मुहैया कर दिया जो इसके लिए ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम दूसरे फैक्टर्स, दूसरे रीजन्स को देखते हैं तो दूसरे रिसोर्सेज हमारे यहाँ कम है, जैसे आप खनिज मिनरल्स देख लें या फिर दूसरे चीज़ें। तो बेहतरीन होने के लिए कृषि, यानी आप एग्रीकल्चर ही सबसे बेस्ट है। ये हमारे लिए एक बेहतर डेवलपमेंट के लिए वजह बन सकती है, कारक बन सकता है। तो इसके लिए होता है प्रबंधन व्यवस्था, यानी प्रबंधन। ये हमारी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिस मैनेजमेंट ने इसको इस तरह से बिहेव दिया है, डेवलप कर दिया है कि हमारा मेंटालिटी ये बन गया है कि हम सिर्फ बिहार में ही नहीं, दुनिया भर में लोग बिहारी जहाँ जहाँ रहते हैं बिहार दिवस मनाते हैं और बिहार में मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय की ओर से भी बिहार दिवस मनाया जा रहा है। इसका 3 क्रम है। इस 3 क्रम में पहला तो माल्यार्पण हुआ कुलपति महोदय के द्वारा, ये दूसरा चरण है जिसमें वाद विवाद एग्जीक्यूशन का कार्यक्रम है और अंतिम कार्यक्रम है शाम में सांस्कृतिक संध्या, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है। वाद विवाद का विषय क्या है? बिहार का विकास का आधार कृषि। कौन कौन लोग इसमें आए हुए हैं? इसमें प्रतिभागी हैं, छात्र विद्यालय के लोग हैं, संयोजक है स्टेट अफसर सुरेंद्र प्रसाद सुमन और जज के रूप में डॉक्टर चंद्रभानु सिंह। केवटी थाना क्षेत्र के पिलखवाड़ा बिशनपुर में एक लड़की के साथ शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती बलात्कार कर गर्भवती करने वाले आरोपी को मुकदमा के 8 से 10 महीने होने के बाद भी महिला थाना द्वारा गिरफ्तार नहीं करने को लेकर पीड़िता ने वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर
आरोपी को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। न्याय नहीं मिलने पर पीड़िता की मां ने सपरिवार आत्महत्या की बात कही। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है, वो लड़का दिल्ली में है अभी। क्या घटना हुई थी तुम्हारे साथ? हमारे साथ बलात्कार हुआ था, जो डिलीवरी हो गया था तो मेडिकल भी हुआ, और केस 1 साल पहले केस हुआ था, केस में कुछ नहीं हुआ और गिरफ्तारी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। एसपी साहब के यहाँ गए, डीएसपी साहब के यहाँ गए और महिला थाना भी गए। महिला थाना पैसा मांगता है और नहीं गिरफ्तारी नहीं करता है, कोई सुनवाई नहीं है। 1 साल से तुम लोग कहाँ कहाँ गई थी अभी तक? एसपी यहाँ गए, महिला थाना गए थे। क्या कह रहा है सब? महिला थाना को बोला कि अभी गिरफ्तारी नहीं होगा, पैसा मांग रहा है, तो पैसा मेरे पास नहीं है, हम कहाँ से देंगे पैसा। कौन लड़का तुम्हारे साथ गलत किया था? उमेश कुमार बलात्कार किया था। कौन? उमेश कुमार। कहाँ का रहने वाला है ये? लखवाड़ा का रहने वाला, मेरे ही गांव के रहने वाला है। कौन सा थाना पड़ता है? केवटी थाना पड़ता है। तुम्हारा नाम क्या हुआ? सरिता कुमारी। हमारा लड़की के साथ गलत भेल। गलत होए के बाद कि ने जे हम एसपी वहाँ गेली, टीएसपी लंग गेली, ओकर बाद महिला थाना गेली। महिला थाना वाला कि ने जे कोई सुनवाई नहीं ले, पैसा मांगे है, तो हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा दें? ऐसे बढ़िया कि हम सब प्राणी मिलकर जहर पर लड़कियों खिया देवे, अपनों खा लेवे, पूरा परिवार जहर खा कर मर जेबे। कहीं यहाँ के न्याय नहीं भेट रहा? नहीं, हमरा निसाफ नहीं मिले है। वही के इंजाम महिला थाना वाली के होते। वो महिला थाना वाली हमरा नहीं कुछ कहते, जो कैला मर जेबे, सब प्राणी मर जेबे। आज भी थाना पर गए थे? हाँ, आज भी गए थे। क्या बोली? कोई सुनवाई नहीं, बोलता है करेंगे करेंगे, करता है ही नहीं। पैसा कितना लिया आपसे? महिला थाना में पैसा दे लिए, मगर गिरफ्तारी अभी तक नहीं करे हैं। तो एसपी के वहाँ हम आकर जहर खा कर मर जेबे, सब प्राणी लड़कियों खिया देवे, हम खा लेवे आ यहीं पे मर जेबे। की नाम है लड़का? द्रौपदी देवी। कहाँ से लिए हम? तिलकवाड़ा से। कौन थाना? केवटी। बागमती बांध निर्माण पर तत्काल रोक, रिव्यू कमेटी का गठन एवं जितेंद्र यादव सहित सभी आंदोलनकारियों पर से फर्जी मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर भाकपा माले द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। जितेंद्र यादव सहित पर से फर्जी मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। जितेंद्र यादव सहित पर से फर्जी मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाकपा माले का राज्यव्यापी प्रतिवाद मार्च जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगाओ रोक, लगाओ रोक, लगाओ। जितेंद्र यादव से फर्जी मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। बागमती बांध परियोजना बिहार सरकार 50 साल बनाने के बाद चला रही है। बहुत पुरानी परियोजनाएं हैं, धाराएं बदल गई, भूगोल बदल गया, फिर भी बिहार सरकार का ये बागमती बांध परियोजना नहीं बदला। ये फरक्का को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बागमती को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, बांध को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। ये बांध यदि बना तो सीतामढ़ी से लेकर के मुजफ्फरपुर से लेकर के दरभंगा, ये तमाम पानी इस इलाका में जमेगा और ये इलाका पूरी तरह से डूब जाएगा पानी में। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारे लोग विभिन्न जिला में आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो विनाशकारी बांध परियोजना है, जो चास बास को डुबाएगा, आम जनता को डुबा करके मारेगा, इसको वापस लो। वापस लेने के लिए पहले तुम रिव्यू कमेटी बनाओ और उसके जरिए वापस लो। यदि तुम फरक्का पर विचार कर सकते हो तो इस बांध परियोजना पर क्यों नहीं विचार कर सकते हो? लेकिन आज बिहार सरकार का रुख दमनात्मक है। आंदोलनकारी किसानों पर, किसानों के नेता जितेंद्र कुमार पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और दमन के जरिए हमारे किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है। इसके खिलाफ हम लोग आज प्रतिवाद मार्च निकाल करके बिहार सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम आर.के. सैनी है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर गांव में जमीनी विवाद में 2 गुटों में मारपीट, जिसमें कई लोग घायल। घायलों का इलाज डीएमसीएच में चल रही है। बहादुरपुर थाना मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। ये जमीन लिया गया उदय शंकर यादव से अक्टूबर में,
2013 के बाद 2016 से ही लोग तंग करने लगा। यहाँ पर अगर बसने के लिए आए हैं तो रंगदारी हमको दीजिए, रंगदारी टैक्स दीजिए। कभी 5 लाख मांगता था, कभी 10 लाख मांगता था, कभी कहता था इसमें से 1.5 कट्ठा ज़मीन हमको दे दीजिए। बस यही हुआ। आज यहाँ पे हम लोग नहीं थे, सब 3 महीना 4 महीना से काम चल रहा है। 4 महीना पूरा काम चल रहा है। आज यहाँ पे बैठा हुआ था, मेरी मम्मी थी, मौसी थी और पापा थे। मम्मी और पापा के नाम से ज़मीन है। तो यहाँ पे आया, सीधे एक टेम्पू यहाँ पे फटा उठा रखा हुआ है, आया और सीधे पीटने लगा। सीधे यहाँ के पीटने लगा तो अब पीटने का अपना बचाव में जो हुआ सो हम लोग भी किए। क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार है। चल रहा है, हमारी बहन खाना बना रही थी और काम चल रहा था। मेरा बच्चा भी नहीं था, वे दोनों आदमी, ये अपना घर में था, वे हमारे भाई आया और बोला कि हम जा रहे हैं कपड़ा उपड़ा पहन करके। और आया पहले राहुल पूरा सटका लेकर के, एक ठो और इतना सटका लेकर के वो अपना प्लॉट पर रखा। राहुल और एक मोच वाला था, उसको हम नाम नहीं जानते हैं, थलवार का है। और एक मीनू है, उसका साला। ये तीनों का हाथ में सटका था। हम लोग जो सोए हुए थे बर्तन बासन को फेंक दिया, सलाई मार दिए घर में। और हम लोग जो बचाने लगे उनको, अनिल कुमार को मारने लगा। बचाने जो लगे, देखते हैं साड़ी उड़ी फाड़ दिया। ये ईंटा से हमको लग गया, ईंटा हम तो छिप गए। हम तो क्या नाम हुआ आपका? सुनीला देवी। कहाँ घर हुआ? बार बार ये लोग कुछ कहते आ रहे थे, लेकिन चूंकि हम उनका बाबा बेचे थे उदय शंकर बाबू के हाथ से, उदय शंकर बाबू से हमारे सारू लिए थे, इसलिए हम इस पर सीरियस नहीं ले रहे थे। इधर 2 महीना पहले उस पर घर बना दिए फूसे का, ऊपर सीट दे करके। उसमें ये अनिल बाबू जो लिए थे हमारे सारू हैं, उनकी पत्नी और ये हमारी वाइफ थी सुमीला देवी, इसका इलाज चल रहा था हमारी पत्नी का, वो वहीं पर सोई हुई थी। और रंजू देवी खाना बना रही थी। एक बाइक ये लोग 2-4 साइकिल सवार और एक टेम्पू से इतना फट्ठा बांध करके बांस का, राहुल प्रभाशंकर उर्फ राहुल और एक तरुण नाम का आदमी है, तरुण यादव शोभेपट्टी का है वो, वो मीनू मिश्र है थलवारा का, मुखिया जी का बेटा है मदन जी का। ये लोग आया, आदमी तो वो लोग के पास बहुत था, लेकिन प्रभाशंकर जी फट्ठा से हमारे सारू को 4-5 फट्ठा मार बैठे। जब हम लोग तो टेंडम तैयारी में आए थे, हम तो बैठे हुए थे, हम लोग काम करा रहे थे, बाउंड्री में दीवार दिया रहे थे, लेबर सब भी भाग गया। तो ये चलाए, उनको बचाने के लिए गए तो हमारी वाइफ भी गई आगे, तो एक ईंटा तरुण उसको इस पर मार दिया और वही ईंटा उड़ के चला गया राहुल के। जब उनको चोट लगा तो वो ईंटा उड़ के चला गया, राहुल के कपार पर फट गया उसका कपार। उसके बाद वो गिर गया, गिरने के बाद वो उठा, सब धरपकड़, खून बहने लगा, खून देखते ही सब धरपकड़ किया, सब अपना भागा। और ये लोग फिर धमकी देते हुए कि हम फिर आएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे कहते हुए चले गए। ये लोग को चोट लग गया, हमको भी यहाँ फट्ठा। ये मीनू कुमार जो थलवाड़ा वाला है, मदन जी का बेटा, वो चलाया, जो ये तो फटा हुआ है बचाव में। पिताजी के नाम से ज़मीन है, वहीं गए थे हम, गए समझाने की एक दिन पहले भी गए थे। आज गए हैं जैसे ही उन लोगों ने हम पे अटैक कर दिया, ईंटा और रोड़ा लेकर। कौन लोग थे वहाँ पे? एक मोहन झा है और एक कोई भूमाफिया से केवाला रजिस्ट्री करवाया हुआ। भूमाफिया को तो मैं नहीं जब व्यक्तिगत जानता हूँ, अब तो रजिस्ट्री ऑफिस से पेपर निकालूंगा तभी समझूंगा कौन भूमाफिया है। मोहन झा कहाँ के रहने वाले हैं और एक उनका सारू कोई ज़मीन उनसे रजिस्ट्री कराया है, वो कौन है वो मैं नहीं जानता हूँ। वहाँ लगभग 100 के संख्या में वो लोग थे, अब कौन लोग थे ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत एक उनका सारू था, 4-5 लड़का उनका, मेरे मोहन झा का लड़का था और एक उनका सारू का। उस बाइक पे फेस पहचान रहे हम। कहाँ पर हुआ है? खराजपुर में, विजया टोला के नजदीक। 106वां बिहार दिवस का आयोजन नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में किया गया। इस मौके पर कई प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रभारी मंत्री श्री महेश्वर हजारी ने किया। हम बैच के लिए
ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पारा मेडिकल कॉलेज में बिहार दिवस संस्था के डायरेक्टर द्वारा केक काटकर मनाया गया। प्रशासनिक राज्य है जो गंगा नदी के किनारे, उसके छोटे छोटे नदियों के किनारे जहाँ की उपजाऊ ज़मीन है वहाँ बसी हुई है। और बिहार को सबसे पहले इसका मगध नाम रखा गया था। इसकी राजधानी पटना है जो बिहार में सबसे बड़ी शहर भी है, और इस पटना को पाटलिपुत्र भी कहा जाता है, पहले कहा जाता था। और यहाँ जो है हम सभी को अपने बिहार पर बहुत गर्व है, और बिहारी कहने के लिए हम लोग हमेशा अपने को घमंड, गर्व और अभिमान, स्वाभिमान सब महसूस। क्या नाम हुआ? क्या है आप? बिहार दिवस के 106वें बिहार दिवस के अवसर पर ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग पारा मेडिकल कॉलेज परिवार की ओर से सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि कई मुख्यमंत्री आए इस बिहार की धरती पर बने, लेकिन नीतीश कुमार के जैसा मुख्यमंत्री आया और बिहार दिवस को एक एक बिहारी को 22 मार्च का दिन बिहार दिवस के नाम पर याद दिलाया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूं कि हम बिहारियों को बिहार दिवस का याद दिलाया। इसके बाद ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती,
महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कराने वाली धरती, गांधी जी के चंपारण में ये सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाने वाली धरती बिहार की धरती को हम बिहारी होने का नाज है और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं और बिहारी ही रहेंगे। और बिहार के लोग कहीं भी जाएंगे, देश के सबसे बड़े परीक्षा में यूपीएससी जैसे परीक्षा में भी बिहार के छात्र अधिक से अधिक परचम लहराने का काम करते हैं। इसलिए हम बिहारियों को अपने बिहार पर नाज